हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी यानी नेक्स्ट तैयारी करेंगे किसकी, KVS एंड अदर लाइब्रेरी की तैयारी जो कर रहे हैं हम। आज से हमारी नई यूनिट शुरू होनी है, तो बधाई हो, आपकी 2 यूनिट समाप्त हो गई है। तो थर्ड यूनिट में हम देखेंगे, थर्ड यूनिट में सारा जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लाइब्रेरी का इस्टेब्लिश और लॉ के बारे में पढ़ा था, तो वही आपका इसमें है। लॉज रिलेटेड या रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये है आज का जो थर्ड लाइब्रेरी की हमारी यूनिट है। चलिए, इसमें जो पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है आज का, वो है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। यानी कि जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में लेजिस्लेशन ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, उसी तरह एक लाइब्रेरी का क्या होता है, कानून अधिनियम, उसे कहते हैं नीड एंड फंक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सीधे सीधे बात करते हैं। अब आप ये बताइए कि लेजिस्लेशन यानी कि कानून या अधिनियम की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, चलिए टॉपिक को लिखते हैं आज, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नीड एंड फीचर्स या फंक्शन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फीचर या फंक्शन। तो पहला जो आपको बात है यानी कि पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम, भाई कोई ये बताओ कि पुस्तकालय अधिनियम की हमें क्यों आवश्यकता है या नीड की क्यों आवश्यकता है, उसकी विशेषता, उसकी आवश्यकता क्यों चाहिए हमें, कोई बता सकता है? भाई सीधे सीधे आप ये बात मान के चलिए, जैसे केंद्र में संसद होती है और राज्य होते हैं, इस तरह से वो कानून बनाते हैं यानी कि देखिए केंद्र में यानी कि सेंट्रल में हम लेके चलते हैं, 3 पार्ट्स लेके चलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं यानी कि एक्ट बनाते हैं। तो ऐसे ही एक्ट की ज़रूरत होती है एक किसको, देश को, और ऐसे ही एक्ट की ज़रूरत होती है एक पुस्तकालय अधिनियम को। यानी कि पुस्तकालय अधिनियम में जब तक एक्ट नहीं होगा तब तक क्या आप पुस्तकालय को सही तरह चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। यानी कि संसद या विधानसभा में क्या ज़रूरत होती है, उनकी मेंबर होते हैं और मेंबर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, अधिनियम बनाते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं। ऐसे ही पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय के जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उसके वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, बजटिंग, उसके लाइब्रेरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, उसके अधिनियम बनाता है, कानून बनाता है, वो करता है पुस्तकालय अधिनियम का काम होता है। यानी कि लिखे तो हम, चलिए इसी को लिख लेते हैं हम, पुस्तकालय अधिनियम। तो लाइब्रेरी अधिनियम किस लिए आवश्यक है, लाइब्रेरी अधिनियम से या लाइब्रेरी अधिनियम उससे कहते हैं जो लाइब्रेरी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड या फिर और बजट आदि के द्वारा लाइब्रेरी
को चलाने में अधिनियम, कानून या नियमों के द्वारा चलाते हैं। मतलब ये है कि जो ये सब चीज़ें हैं, बजटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस, इन सब चीज़ों को लेकर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। और कानून बनाने की मैनेजमेंट को या फिर एक तरह से व्यवस्था को अधिनियम, पुस्तकालय अधिनियम में रखा जाता है। ठीक है। अब आता है एक, आपने सुना होगा संविधान का या एक्ट, जिसमें हमारे सारे एक्ट होते हैं। वैसे ही सार्वजनिक पुस्तकालय में मुख्यतः पाठकों को खुले समय यानी उनकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्यूमेंट होता है। आपने देखा होगा कहीं भी लाइब्रेरी में गए होंगे तो उसके कुछ कानून होंगे कि आपको इतने समय से इतने समय तक आना है, पुस्तकालय में गड़बड़ी नहीं करनी है, पुस्तकालय को तोड़ना फोड़ना नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो भी पुस्तकालय अधिनियम में आपका आता है। फिर हमें पढ़ना है 1850, यानी कि चलिए 1850 क्यों इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था इस टाइम पे। इसके बाद अन्य देशों में क्या प्रयास किया, यानी देश में क्या प्रयास किया गया। आपको मैंने 1910 वाला बड़ोदरा वाला बताया था। फिर 1910 के बाद कब आया था, 1930 में डॉक्टर रंगनाथन ने कहा, डॉक्टर रंगनाथन ने क्या क्या रहा था, उद्घाटन एक तरह से लाइब्रेरी साइंस का किया था। पर पब्लिक लाइब्रेरी का जो उद्घाटन था, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी बड़ोदरा लाइब्रेरी के जो राजा थे, उन्होंने अपने ही राज्य में या फिर अपने ही एक तरह से महल में उसको शुरुआत की थी। और उसके बाद 1930 यानी कि 1850, 1910, 1930, ये तीनों याद रखना। यहाँ पे बड़ोदरा है, यहाँ पर क्या है ब्रिटिश लाइब्रेरी का है, और यहाँ पर डॉक्टर रंगनाथन है। तो आपको 1850 का समझ में आना चाहिए। 1850 का पहले 1850 करके चलते हैं। 1850 में इस में सर्वप्रथम ब्रिटेन में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया और इसी के बाद से अन्य देशों में शुरू हुआ। याद रखना, इसी के बाद से शुरू हुआ था। फिर आता है 1910 वाला, 1910 वाला बड़ोदरा वाला है, बड़ोदरा वाला आपको पता है। फिर आता है 1930, यानी कि डॉक्टर रंगनाथन। भारत में पुस्तकालय अधिनियम की तैयारी की दिशा में सर्वप्रथम डॉक्टर रंगनाथन जी ने किया था, यानी कि 1930। और इसका शुरुआत का 1930 में बनारसी में, यानी बनारस में आयोजन अखिल एसोसिएशन ऑफ शिक्षा समिति, यानी कि ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फर्मेशन में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम द्वारा प्रयुक्त किया। यानी कि ये अब नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए क्या हुआ। भारत में पुस्तकालय अधिनियम तैयार करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया
गया। उन्होंने 1930 में वाराणसी में आयोजित अखिल एसोसिएशन या एशिया शैक्षणिक समिति सम्मेलन, दोनों कह सकते हैं, एसोसिएशन भी और समिति भी, इसका इंग्लिश अनुवाद है ऑल एशिया एजुकेशनल या एजुकेशन कॉन्वर्सेशन में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया। याद रखना ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें अधिनियम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर चल लीजिए या फिर रोक के पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आता है उद्देश्य। भाई उद्देश्य क्या है इसके? ठीक है, सबसे पहले हमें उद्देश्य पढ़ने, फिर आवश्यकता पढ़नी है। चलिए, सबसे पहले आता है उद्देश्य। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य एक तरह से पुस्तकालय जो अधिनियम है महत्वपूर्ण पहलू है उसका अध्ययन करना है। इसके आधार पर राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय का नेटवर्क को इस्टेब्लिश करा जाए, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहला आता है इसका आवश्यक क्यों है। पुस्तकालय अधिनियम आवश्यक क्यों है ये आपसे पूछा जाता है। भाई पुस्तकालय अधिनियम क्यों आवश्यक है? पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कानून को, किसी भी अधिनियम को, किसी भी शासन को, किसी भी व्यवस्था को चलाने में उद्देश्य, यानी कि क्या किस लिए आवश्यक है? लॉ के लिए। फिर क्या आवश्यक है? व्यवस्था के लिए। किस लिए आवश्यक है आगे? अधिनियम, एक तरह से अधिनियम कानून हो गया, और चलाने के लिए, आदि। तो ये सब चीज़ें इसके उद्देश्य होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पुस्तकालय अधिनियम की फिर आती है विशेषता। भाई एक आपको ये पता चल गया उद्देश्य क्या है, कानून बनाना, कानून का मान्यता, नियम विनियम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पुस्तकालय अधिनियम के उद्देश्य में। फिर आता है नीड, यानी नीड क्यों, आवश्यकता और विशेषता। आवश्यकता क्यों है? भाई सार्वजनिक पुस्तकालय अपने देश में नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के लिए निःशुल्क ग्रंथ, यानी कि निःशुल्क सुविधा प्रदान करने के लिए होते हैं। तो ये आवश्यक है, यानी कि उसकी नीड है। नीड हो क्या राज, नीड यानी कि उसकी आवश्यकता एवं विशेषताएं। तो क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय को पूरे देश में भेदभाव मुक्त करना, निःशुल्क ग्रंथ सेवा प्रदान करना। फिर क्या आता है? व्यक्तियों को एक तरह से उसके लिए स्वतंत्र रखना, यानी कि जैसे आपको मैंने बताया था कि कहीं भी कोई भी बच्चा किताब ले सके, ये नहीं कि आपको किताब नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, तो वो सब चीज़ें भी इसकी आनी चाहिए। फिर इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए या आवश्यकता क्या होनी चाहिए? ये होना चाहिए ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि स्वेच्छा से सब चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि ऑटोनोमस
बॉडीज के रूप में। फिर क्या होता है, पुस्तकालय अधिशासन, यानी कि पुस्तकालय का एक मैनेजमेंट होना चाहिए। अभिशासन, ये सारे इसकी आवश्यकताएं हैं, याद रखना आवश्यकता में आएगा। फिर आएगा इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि प्रबंधन होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, ये आवश्यकता चल रही है अभी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है, जल्दी बताइए। और क्या सुझाव, आप भी सोचिए थोड़ा सा, तभी तो इस चीज़ में लेके चलेंगे। नहीं समझ में आ रहा, चलिए तो अब आगे चलते हैं। इसकी आवश्यकता है, हमने क्या पढ़ ली, पहले पढ़ ली हमने आवश्यकता पढ़ ली। अब आते हैं विशेषता की, यानी कि इसकी विशेषता क्या होगी, विशेषता के बारे में ये आपका लास्ट टॉपिक है, विशेषताएं। भाई आप बताइए विशेषता क्यों जरूरी है, इसे क्यों विशेष बनाती है। अगर आपका अधिनियम नहीं होगा तो आप क्या फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि फ्री लाइब्रेरी यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसके द्वारा हम फ्री में लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, सभी तक लाइब्रेरी की पहुंच हो जाएगी। फ्री लाइब्रेरी होगी, सभी तक लाइब्रेरी की पहुंच होगी। सार्वजनिक, यानी कि सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध। आगे बताइए, जल्दी बताइए जल्दी, कोई और बता सकता है? नहीं, मेरे को लग रहा है आप थोड़ा सा अपनी सोच में भी थोड़ा सा कमज़ोर हो रहे हैं। भाई विशेषता विशेषता क्या होती है, जो उसको विशेष बनाती है, यानी कि अलग बनाती है एक तरह से। और लाइब्रेरी अधिनियम क्यों विशेष बन रहे हैं, भाई फ्री में एजुकेशन है, कानून बनना है, ऑटोनोमस बॉडी बननी, जो उद्देश्य है मतलब आवश्यकता थी, वही सारी इसकी विशेषता भी मानी जाएगी। भाई ऑटोनोमस बॉडी बन गई, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी बनने के बाद उसकी क्या हो गया, एक तरह से फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। सार्वजनिक पुस्तकालय आ गया, पुस्तकालय नेटवर्क आ गया। देखिए इसमें आएगा जवाब देही हो गई। विशेषता ये तो हो गई, भाई आप लाइब्रेरी में जाए, आपको लाइब्रेरी कोई भी अटका दे, नहीं मैं नहीं दे रहा किताब, तो जवाबदेही होगी, क्यों नहीं दे रहा भाई किताब। तो ये आवश्यकता और विशेषता दोनों, विशेषता और आवश्यकता दोनों इसकी समान है। वित्तीय प्रबंधन हो गया और कानून संरक्षण हेतु ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, यानी कि आप जो टॉपिक है वैसे तो ये बहुत बड़ा है, पर इसके जो आपको पढ़ना है वो यहीं तक पढ़ना है, यानी कि जो इस चीज़ में आना है, यानी कि आज का जो पहली 3rd यूनिट का जो टॉपिक था वो इतना ही पढ़ना था। आवश्यकता क्यों है, विशेषता क्यों है इसकी ज़रूरी, यानी विशेषता, आवश्यकता, उद्देश्य, हमें फिर उसके अधिनियम के बारे में पढ़ना था, और ये सब चीज़ें पढ़नी थी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ब्रेक क्यों मारा, ब्रेक इसलिए मारा क्योंकि आगे का जो टॉपिक है, फिर आप ये सोचोगे एक यूनिट में इतना सारा, एक यूनिट के एक पार्ट में इतना सारा कैसे आ गया। नहीं, वो पार्ट्स जो बटे हुए हैं आपके जो सिलेबस के हिसाब से, वो उसी हिसाब से पढ़ाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।